हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और चैप्टर है 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो चैप्टर 9 का ये सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी आपका 1 to 9 क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बताया था। उसके बाद इस पार्ट में हम लोग लास्ट तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप एनसीईआरटी की बुक जल्दी निकाल लो, ताकि आप लोगों को अगर वहाँ से क्वेश्चन रीड करोगे तो प्रॉपर वे में आप लोगों को आप कनेक्ट कर पाओगे खुद को। ऐसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 10 से शुरू होता है। मैं 9 तक आपका पार्ट 1 में बता चुका हूँ। इसमें क्या कहता है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। कहता है कि दो आपका पोल है, दोनों आपका अपोजिट हैं और दोनों आपका अपोजिट, और उसके बीच में आपका सड़क है और सड़क की जो आपका जो चौड़ाई है वो आपका 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम द ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो हाइट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो बेटा, ठीक है। एक आपका इस तरह है, आपका ये है और ये बीच में बेटा आपका ये सड़क है। इन दोनों को कंबाइंड ऐसे कर दो। मान लो कि यहाँ पे ये एंगल आपका वो पे और ये आपका, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है और ये आपका 30 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है। मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये आपका ए से बी है और ये आपका ये सी डी है, ठीक है। अब सी डी यहाँ से ये जो आपका है ये इंच मीटर है मान लो, और ये है बेटा ये भी यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस अगर वाई मीटर मान लो, और यहाँ से यहाँ तक कितना मानो आपका एक्स मीटर मान लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। यहाँ पे जो है आपका लेट टू पोल्स आर ए बी एंड सी डी, चाहे ए बी विथ सी डी द सेम हाइट एच मीटर, यानी दोनों का हाइट आपका एच ही है दोनों पोल की, और बीच में आपका बी डी क्या है, सड़क है। और देखो बी डी का लेंथ यहाँ पे दिया गया है ना 80 मीटर। अब यहाँ पे वो जो पॉइंट है ऑन द रोड है, ये पॉइंट ऑन द रोड है, और यहाँ से दिया है बेटा आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना दिया गया है 30 डिग्री, और एंगल सी ओ डी दिया है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ सबका लेंथ है बी ओ इक्वल टू बेटा वाई मीटर है। उसके बाद ओ डी इक्वल टू आपका एक्स मीटर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो बन गया बेटा कि x प्लस वाई, ये दोनों की जो लंबाई है x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 80 मीटर। तो एक तो इक्वेशन ये हो गया आपका। उसके बाद ट्रेंगल अगर हम लोग बात करें ट्रेंगल ए बी ओ की बात करें तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बेटा यहाँ पे ए बी अपॉन बी ओ। तो tan 30 इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा √3 इक्वल टू एच अपॉन क्या होगा y। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा √3h। इसको इक्वेशन क्या बोलो 1 बोलो, ठीक है। ये अगर यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि ये आपका इसकी जो विड्थ है यहाँ पे 80 मीटर दिया गया है,
तो एक तो इक्वेशन एक बन गया। आप लोग डायग्राम को देखना। नेक्स्ट अगर बात करो बेटा, अगर ट्रायंगल CDO की बात करो, ट्रायंगल CDO की बात करो, तो इसमें बेटा क्या है कि tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, CD अपॉन DO। तो tan 60 के वैल्यू कितना है, √3 इक्वल टू H अपॉन X। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H इक्वल टू कितना हो गया, √3x, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कर देंगे यहाँ से तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 अपॉन H। इसको इक्वेशन क्या बोल दो आपका बेटा, सेकंड बोल दो। अब देखो यहाँ से जो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, यहाँ पे y इक्वल टू है, यहाँ पे x इक्वल टू है, तो दोनों को जोड़ दो आपका। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो कितना होगा बेटा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3h प्लस √3 प्लस h। कोई दिक्कत है क्या? सॉरी बेटा, यहाँ पे ये आ जाएगा ना, h अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो वैल्यू दिया है x प्लस वाई का, यहाँ पे इक्वेशन 1 में दिया है कितना, तो ये t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3h प्लस कितना आ जाएगा, h अपॉन कितना आ जाएगा, √3। इसको कर दो आपका, ये t√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4h। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर। यानी पोल की हाइट दोनों की कितना आ गया, 20√3, है ना। अब दोनों के बीच यहाँ डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है √3 इंटू एच, यानी इसको ऐसे करो √3 और h का वैल्यू कितना लिखेंगे आपका, 20√3, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 60 मीटर। उसके बाद यहाँ पे अगर x निकालना हो तो x निकालना हो तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पर h अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, √3। उसी तरह अगर आप लोगों को x निकालना हो तो x इक्वल टू h अपॉन कितना होगा, √3। h का वैल्यू कितना है ऊपर बेटा, 20√3 और नीचे कितना है आपका, √3। कट के यहाँ पर x का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, 20 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद क्या बेटा, इसमें पसंद करना क्या है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 11 आप थोड़ा सा एक बड़ा है, तो आप लोग बुक से इसको रीड करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक अपने पास सामने रखो NCERT की, जब मैं आप लोग को सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ए TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from his point. The line joining of this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, है ना। एक टावर है, इसका अलग अलग एलिवेशन एंगल दिया गया है, ठीक है। और दोनों टावर का अलग अलग एलिवेशन के बीच की जो डिस्टेंस है दिया गया है। तो सबसे पहले मैं टावर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं, ये आपका मान लो टावर है बेटा, ये आपका नीचे एक सरफेस है ज़मीनी मान लो, और एक बार यहाँ बना रहा है, और एक मान लो कि ये डिस्टेंस टावर आपका यहाँ बना रहा है। तो यहाँ एंगल कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना है आपका 30 डिग्री। नेमिंग कर दो आपका, ये है B है, ये आपका C है, ये आपका मान लो D है, और यहाँ से यहाँ तक है
ये 20 मीटर। ठीक है। अब यहाँ मान लो बेटा कि लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू एच, है ना। एच मान लो, एंड एक्स मीटर द विड्थ ऑफ बी सी, और इसका जो विड्थ है ना, और बी सी कितना मान लो आपका एक्स मीटर। तो बेटा राइट एंगल ट्रेंगल अगर ए बी डी की बात करो, यानी हम लोग ट्रेंगल बात कर रहे हैं, ए बी डी की बात कर रहे हैं, तो ए बी डी में बेटा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें tan 30 ले लो, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, यानी क्या हो जाएगा बी डी। ए बी का तो हम लोग मान चुके हैं, ए बी कितना है बेटा एच, और बी डी को लिख सकते हैं आपका सी डी प्लस बी सी, और tan 30 का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन क्या होता है √3 एच। सी डी इसको लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना लिख सकते हैं बेटा 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 एच। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3h माइनस 20, इक्वेशन 1। उसके बाद ट्रेंगल अगर बात करो ए बी सी की, ट्रेंगल हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ए बी सी की, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा कि tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 ए बी का वैल्यू, यहाँ पे हाइट कितना माने हैं बेटा, टावर का एच माने हैं, और बी सी का वैल्यू निकालना है जो कि हम लोग एक्स मान चुके हैं, ये हो गया। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एच अपॉन √3, इसको इक्वेशन क्या बोल दो सेकेंड। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करता हूँ, है ना, चूँकि दोनों x इक्वल टू है, तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड जब आप इक्वेट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा एच √3 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू एच √3 माइनस 20 इक्वल टू एच, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3h माइनस 20 √3 इक्वल टू एच, यानी कितना हो जाएगा बेटा 2h इक्वल टू 20 √3, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 10 √3 मीटर। मतलब हाइट ऑफ जो टावर है वो कितना होगा 10 √3 मीटर। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, अगर x निकालना इसमें है BC का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे h अपॉन √3 है, एच ऊपर हम लोग देखो निकाल रहे हैं एच का वैल्यू, और नीचे है आपका √3, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 मीटर, यानी BC का दोनों पॉइंट डिस्टेंस कितना आ गया 10 मीटर। यही आपका आंसर है, यानी विड्थ ऑफ कैनाल आपका 10 मीटर हो गया, यानी लिख दो विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्वेश्चन नंबर रीड कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान देना। क्या कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर ऑफ हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. अब देखो इसका इस तरह से कुछ बनेगा डायग्राम, इस तरह से डायग्राम बनेगा ये आपका
ठीक है, ये आपका ये बना लो, ये डायग्राम है बेटा। यहाँ पर ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ई है और ये आपका डी है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, x मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक दिया है 7 मीटर, है ना। तो टोटल अगर इसका हाइट अगर इंच मीटर मान लो, तो इंच माइनस 7 ये हो गया, ये कितना हो गया आपका इंच माइनस 7। और ये जो एंगल कितना डिग्री बन रहा है आपका 60 डिग्री। ये आपका यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, तो ये भी एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 7 मीटर होगा। और कोई दिक्कत नहीं ना। डायग्राम देखो, इस क्वेश्चन का डायग्राम बेटा यही बनेगा। टोटल हाइट मैंने एच माना, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये 7 हुआ, ये एंगल आपका 60 बन रहा है और इसका वर्टिकल आपका यहाँ 45 बन रहा है नीचे आपका। ठीक है, अब मैं जूम कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप जरूर पूछना। तो इसमें क्या कहता है कि लेट हाइट ऑफ टावर सी डी, लेट हाइट ऑफ टावर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सी डी कितना है बेटा इंच मीटर है, और यहाँ जो बी सी इक्वल टू बेटा कितना है, ए ई इक्वल टू कितना है एक्स मीटर। तो हम लोग बात करते हैं बेटा ट्रेंगल ए बी सी की बात करते हैं। तो ट्रेंगल ए बी सी में क्या हो जाए बेटा आपका यहाँ पे tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, यानी यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना दिया है 7 और बी सी का वैल्यू कितना दिया है x। तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 7 मीटर। ठीक है, चलो तो x का वैल्यू देखो, दोनों भी डिस्टेंस आ गया यानी बी सी का। अब हम लोग चलते हैं ट्रेंगल ए ई डी में। ट्रेंगल ए ई डी में, तो ट्रेंगल ए ई डी में बेटा क्या होगा, आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखना। tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा उसमें डी ई अपॉन ए ई। तो बेटा देखो डी ई उसमें कितना है इंच माइनस 7 अपॉन कितना आ जाएगा x। तो tan 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू इंच माइनस 7 अपॉन x। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो 7√3 इक्वल टू एच माइनस 7। तो एच इक्वल टू कितना आ जाए बेटा 7√3 प्लस 7, यानी यहाँ से अगर कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1 होगा, है ना। तो हाइट ऑफ केबल टावर आपका यहाँ से निकल गया बेटा, हाइट ऑफ केबल टावर टावर 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे ये आपका, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, बुक है आपके पास। तो ये आपका ए और बी जो कि मैंने मान लिया आपका एक सी लेवल से अब आपका इसको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका इसका दिया गया है
तो सबसे पहले यहाँ तो और कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे आता है। सबसे पहले इसको दोनों को मिला दो। यहाँ पे एंगल आपका कितना है बेटा, आपका 30 डिग्री कर रहा है, ये आपका 45 डिग्री कर रहा है, ये आपका यहाँ पे 75 मीटर है। ठीक है, इस बार देखो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। इसका मतलब यहाँ से ये वो एंगल, ठीक है, ये एंगल दिया है आपका और ये एंगल दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ आप कितना मान लो, आपका x मीटर मान लो, नेमिंग कर लो इसको C बोलो, इस पॉइंट को D बोलो, और ये आपका y मीटर है। तो एंगल एक में AD भी कितना होगा बेटा, यहाँ पे एंगल AD भी कितना होगा 30 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। एंगल ACB कितना होगा, इसमें एंगल ACB कितना होगा 45 डिग्री, और AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, है ना। तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया है आपका x मीटर, एंड डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा बेटा x मीटर। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रायंगल ABC की। तो ट्रायंगल ABC में कितना होगा बेटा tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा AB। अब AB अपॉन क्या होगा BC, यानी 1 इक्वल टू यहाँ पर AB कितना है 75 अपॉन Y, तो Y इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ Y का जो वैल्यू आ गया 75 मीटर, इसको इक्वेशन 1 बोलो। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ ट्रायंगल ADB की बात करते हैं। तो ट्रायंगल ADB में क्या होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन BD, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे, क्योंकि देखो ऊपर वैल्यू आ गया y का, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 75 √3। y का वैल्यू आप यहाँ पुट करो 75 √3। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 इंटू कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शेप देखो यहाँ से आ गया बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन टू शेप, डिस्टेंस बिटवीन टू शेप टू शेप्स, आंसर इसका आ जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। अगर इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर इशू है तो आप मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बेटा यही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 14 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर में अगर बेटा 14 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन पढ़ो कि ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ऑफ बैलून मूविंग विथ विंड इन ओरिजेंटल लाइन एट हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई of that any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the same interval. तो डिस्टेंस निकालना है कि बैलून यानी अलग अलग एलिवेशन दिया गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ी सी इसमें देखो बेटा, इस चैप्टर में क्या है कि
जिसको लैंग्वेज पकड़ आ गया और डायग्राम बना दिया, इसमें पूरा डायग्राम का ही खेल है, समझे बात को। डायग्राम जिसको आ गया, क्वेश्चन उसने सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है 14। तो मान लो कि यहाँ पे है, मान लो कि ये हाइट पे है, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, ये आपका मान लो कि 1.2 मीटर के हाइट पे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बैलून बेटा मान लो कि यहाँ पे बैलून है, तो जब यहाँ पे बैलून है तो जो एंगल बन रहा है आपका, इसको ऐसे कर लो, तो यहाँ पे कोई आदमी के यहाँ पे ये एंगल यहाँ फॉर्मेशन कर रहा है बेटा 30 डिग्री का। अब मान लो कि बैलून बेटा आपका आ जा रहा है यहाँ पर, ये आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, आपका टोटल हाइट इसका दिया गया है। अब मान लो कि बेटा बैलून अगर मान लो कि यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका, ये आपका हो रहा है आपका ये 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है, यानी 8 पॉइंट आपका 2 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ इतना है, तो ये जो हाइट हो जाएगा, ये कितना हो गया 87 मीटर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बेटा जो डिस्टेंस है, इसको नेम कर दो थोड़ा सा, है ना। इसको C मानो, इसको B मानो, इसको E मानो, इसको D मानो, इसको ये हम मान लो। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या मानो, आपका x मीटर मानो, टोटल डिस्टेंस क्या मान लो आपका y मीटर मान लो, ठीक है। तो इसमें बेटा देखो सब एंगल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप लोग निकालोगे ED, तो कितना हो जाएगा इसमें, यानी ये CB इक्वल टू होगा, यानी 88.2 माइनस कितना हो जाएगा 1.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर होगा। अब यहाँ पे बेटा क्या है कि AB इक्वल टू कितना है x मीटर, AB नहीं बेटा इसमें AD होगा, और AB इक्वल टू कितना है y मीटर। तो हम लोग बात करते हैं ट्रेंगल ADE की बात करते हैं। तो ट्रेंगल ADE में क्या होगा बेटा, tan 60 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन क्या होगा AD। अब इसमें क्या हो जाएगा कि √3 इक्वल टू 87 अपॉन कितना हो जाएगा x। तो यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा x इक्वल टू 87 अपॉन कितना हो जाएगा √3, इक्वेशन आपका 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग ट्रेंगल बात करते हैं बेटा ABC की। ट्रेंगल हम लोग बात करते हैं ABC की। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा इसमें बेटा BC अपॉन क्या हो जाएगा AB, है ना। तो tan 30 की जो वैल्यू हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू BC का देखो ऊपर देखो दिया गया, निकाले अभी कितना हुआ 87 ऊपर निकाले हैं। AB का देखो आप लोग डायग्राम भी देखते रहो साथ में। तो यहाँ से बेटा अगर सोल्व करोगे तो y का जो वैल्यू हो जाएगा 87√3, इसको इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड, ठीक है, ओके। अब ये इसका तो वैल्यू आ गया। अब ऐसा करते हैं दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, यानी इक्वेशन 1 - 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y - x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 87√3 माइनस 87√3 अपॉन
87/√3 होगा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 87 × 3 - 87 अपॉन कितना हो जाएगा, √3। यानी जब इसको आप सोल्व करोगे तो y - x = कितना हो जाएगा, y - x = 58√3 मीटर। तो BD = जो लेंथ आपका y - x, ये डिस्टेंस कितना है, 58√3 मीटर, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें ज़्यादा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा आप रीड करो। ये स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर एंड ऑब्जर्व ए कार at an angle of depression 30 degree which is approaching to the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from the pitch. तो इसका डायग्राम बना दो। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा कि ये आपका मान लो है, ये है D और C। इस बार को ध्यान देना है कि इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है इस बात को, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया है इसमें, है ना। ये आपका है, ये आपका पूरा आपका यहाँ से क्या बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ये आपका यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इंच मीटर मान लो। यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो कि ये है B, ये है A, ये है आपका X। चलो मैं ले सपोज कर लेता हूँ कि लेट हाइट ऑफ टावर, यानी यहाँ पे मान लो बेटा हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना होगा, इंच मीटर, है ना। और स्पीड ऑफ कार कितना है, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू कितना है, x मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 6 सेकेंड विल बी, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x मीटर। तो इसको t सेकेंड में यहाँ पे t, तो इसको कितना हो जाएगा, tx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 6x। ठीक है। और b यहाँ पे कार को डिस्टेंस B टू C कवर करने में कितना समय लग रहा है आपका, t सेकेंड, है ना। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं कि ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं DCB की, ट्रायंगल बात करते हैं DCD की। तो DCB में क्या हो जाए बेटा कि tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC अपॉन BC इक्वल टू, इसमें क्या होगा, tan 60 इक्वल टू क्या होगा, √3 इसका, इंच अपॉन कितना होगा बेटा आपका, t इंटू एक्स। तो इंच इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 tx। इसको इक्वेशन आप 1 बोलो। ट्रायंगल अगर बात करते हैं ACD की, ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं ACD की, तो ट्रायंगल ACD में क्या हो जाए बेटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, DC अपॉन AC। अब इसका क्या होगा, H अपॉन 6x
प्लस क्या होगा टी एक्स, तो 1/√3 इक्वल टू h/6x प्लस टी इंटू एक्स। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, सिक्स एक्स प्लस टी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे √3h। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो 6 प्लस टी इक्वल टू h√3। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर h का वैल्यू देखो निकाल कर हम रखे हैं, तो वहाँ से इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं इसको √3 इंटू √3 tx, है ना। अब देखो दोनों तरफ x और x कैंसिल हो जाएगा, यानी x इंटू 6 प्लस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3tx, x और x मर गया, 6 प्लस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3t, यानी 6 इक्वल टू 3t माइनस टी, यानी कितना हो जाएगा 2t, यानी t इक्वल टू 6/2 कट के कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, है ना। यानी टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया, टाइम रिक्वायर्ड बाय कार इक्वल टू 3 सेकेंड। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बेटा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर एट द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विच इज आर कम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6। तो इस बार हाइट ऑफ टावर 6 मानना है आपका, ठीक है। कितना होगा, तो ये होगा आपका, तो ये आपका मान लो कि हाइट ऑफ टावर है 5 मीटर, ये होगा आपका B और ये आपका C। ये आपका मान लो कि पॉइंट D है और ये आपका पॉइंट है आपका बेटा A है। तो A एंगल बेटा क्या है आपका थीटा, और A एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो 4 मीटर दिया गया है और ये यहाँ से यहाँ तक है, और यह नीचे आपका है 9 मीटर तक दिया गया है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों कम्प्लीमेंट्री है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि एंगल का सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि एंगल का सम 180 होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा आप ट्रेंगल बात करते हैं CBD की, तो ट्रेंगल हम लोग बात करते हैं CBD की। तो CBD में ट्रेंगल में क्या होगा कि बेटा tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें BC अपॉन क्या होगा BD। अब यहाँ जो BC अपॉन BD यानी कितना हो जाएगा H अपॉन कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम लोग ट्रेंगल बात करते हैं CBA की बात करते हैं, तो ट्रेंगल बात करते हैं CBA की बात करते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा BC अपॉन AB। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा। BC अपॉन AB का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे H/9, यानी इसको इक्वेशन क्या बोल दो आपका सेकंड बोल दो, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2
तो कितना इधर हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा h/9 इंटू क्या होगा h/4। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू क्या होगा h इंटू h स्क्वायर अपॉन 36, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी h इक्वल टू रूट इधर आ जाएगा 36 और इसका आ जाएगा 6 मीटर, है ना। यानी हाइट ऑफ टावर प्रूव हो गया आपका, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, और यही आपका आंसर हो गया जो कि प्रूव करना था। तो बेटा इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री था यहाँ पे आप लोग को एंड हुआ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर भी अगर आज के इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन रिलेटेड अगर किसी इशू है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोग को वहाँ पे बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को जब भी देखो तो अपने पास NCERT की बुक सामने रखो, ताकि आप लोगों को क्लियर थोड़ी सी समझ में और भी ज़्यादा बेटर तरीके से आए। ऐसे मैंने अपने तरह से पूरी कोशिश करी है कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।